तो ना डीबी डीबी है नहीं कि दूसरा मूल्य लगा दिया जाए, वो डीबी नहीं। यहाँ डीबी है साइन है, क्या है इन्हें कि डीबी क्या है, मूड़ी में मूड़ी लड़ा देना, वो नहीं, वो डीबी नहीं है ना। एक बात तो आपसे हम पूछे ही नहीं, सिद्ध करके समझा दें या कि समझाते हुए सिद्ध करें। चलिए ओके, आपकी ये बात करेंगे, समझाते हुए इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं? ठीक है। ठीक है। तो आज का टॉपिक है थेल्स प्रमेय, जिसे कहते हैं आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, है ना। थेल्स महोदय ने एक थ्योरम दिया, है ना, एक सिद्धांत, एक थ्योरम दिया कि यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, वे बिंदुएं भुजाओं को समान अनुपात में बांटते। इसी चीज को हम लोग आज प्रूव करेंगे, है ना जी? हाँ यस सर। नहीं, इस पर हमें एक चीज याद आ गई कि हमारा देश गुलाम था और एक अंग्रेज अधिकारी था जो थाने का इंचार्ज था, और एक इंडियन भारतीय आदमी कहीं से कुछ सामान चुरा लिया था, लेकिन उसको तीन चीज मात्र याद थे, यस सर, नो सर, वेरी गुड, है ना। चोरी के जुर्म में पकड़ा गया, और वही जो थाना का इंचार्ज था बोला कि हैव यू स्टोलन, क्या तुमने चोरी किया है? बोला यस सर। क्या बोला था? यस सर। जैसे अभी आप बोले यस सर बोले हैं आप। फिर पूछा कि वेयर इज लगेज, मेरा सामान कहाँ है? बोला कि नो सर। अब उसको गुस्सा आ गया कि चोरी भी किया है, बता रहा है कि नो सर, सामान कहाँ है पता नहीं रहा है। तब उसको 4 बेत लगाया, तो बोला कि सर वेरी गुड। तो इस तरह की बात नहीं चाहिए। चलिए हम लोग टॉपिक पाते हैं। प्रमेय क्या है, जो अभी बताया आप लोगों को, उसी को लिख रहे हैं और उसी को प्रूव भी करेंगे। ये समझिए कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 9th की अपेक्षा 10th में ज्योमेट्री का लेवल कम है। 9 मतलब आधा किताब जो है ज्योमेट्री ही है, पढ़े हैं ना आप लोग? 10th में कुछ चैप्टर ही हैं जो पढ़ना है ज्योमेट्री, और उसमें थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, फिर एंगल, साइड एंगल, साइड, ये जो है मुख्य इसमें के थ्योरम है। तो किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर
यदि एक रेखा खींची जाए, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं, अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं, जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, वे बिंदुएं भुजाओं को भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है। विभाजित करती है। ठीक, ये हमारा फेल्स महोदय के द्वारा दिया गया थ्योरम है। इसी चीज को हम लोग प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बना लें ट्रायंगल, त्रिभुज ए बी सी। इस पर ए बी पर एक पॉइंट डी ले लेंगे और ए सी पर पॉइंट एक ई डी हो जाएगा। ठीक है ना। ये कहे हैं कि किसी भुजा के समानांतर माने बीसी के समानांतर आपका डी है, ये दिए बता दें कि डी समानांतर अगर बीसी हो तो क्या प्रूव करना है? एडी बटा डीबी, माने एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बटा ईसी, यानी इसमें हमको प्रूव करना है। ठीक है ना। तो शुरू किया जाए, है ना। माना कि ए बी सी ए त्रिभुज है, जिसकी भुजाओं ए बी तथा ए सी पर क्रमशः डी एवं ई बिंदु, डी एवं ई बिंदु इस प्रकार स्थित है इस तरह का स्थित है कि क्या डी पैरेलल बीसी, यानी डी समानांतर बीसी,
है तो साबित करना है तो साबित करना है कि क्या बाबू AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे, है ना। एक बात तो आपसे हम पूछे ही नहीं, सिद्ध करके समझा दें या कि समझाते हुए सिद्ध करें। चलिए ओके, आपकी ये बात करेगी, समझाते हुए इसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर हम करेंगे रचना, कंस्ट्रक्शन। क्या रचना करेंगे? रचना हम ये करेंगे पॉइंट E से AC पर और पॉइंट E से AB पर लंब डालेंगे। रचना करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए भुजा को आगे बढ़ाना, लंब डालना, है ना, इन सभी बातों के लिए हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि आखिर तो ऐसे सिद्ध होगा कैसे, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आखिर क्या करें। तो मेरे दिमाग में बात आई कि यदि इस पर से इस पॉइंट D पर से हम लंब डाल दें, अब पॉइंट E पर से अगर लंब डाल दें इस पर AB पर या AC पर, तो शायद आसान हो जाए, ठीक है ना। हो जाएगा ना, आसान हो जाएगा ना जी, क्या नहीं बोल रहे हैं। कहाँ से बोलिएगा, मॉर्निंग टाइम तो कुछ मिलता नहीं है खाने के लिए, एनर्जी कहाँ से आएगी बोलिए, हैं? अरे आवाज कहाँ से आएगी, पेट में होगा तब ना आवाज आएगी, पेट तो खाली है ना। बहुत मिला होगा तो चाय बिस्कुट मिला होगा, माड़ भात मिला होगा और ऊपर से नून छिछकार का, है ना। हाँ जी, तो आगे बढ़ा जाए। रचना करेंगे हम DP, यहां से DP लंब डाल दें, और ये Q हो जाएगा। रचना में DP परपेंडिकुलर AC तथा EQ परपेंडिकुलर AB खींचा, इतना काम किया। इसके बाद भी हमको थोड़ा सुविधा होगी, तो फिर हमने दोबारा दिमाग लगाया कि नहीं, इससे तो नहीं काम चलने वाला है। क्या करेंगे अब इसके बाद DE है ना, BE तथा CD को मिला, BE पुनः करते हैं हम, पुनः BE तथा CD को मिलाया, है ना। अब हम पूछेंगे आप लोगों से एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। हेड्स ऑफ, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है ना जी, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब इसका काम पड़ गया यहाँ पर, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, यहां से प्रमाण ऑफ एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ ADE बराबर 1/2
देखिएगा इसमें का ये हो जाएगा आधार, बेस हो जाएगा एडी, एक हो जाएगा ऊंचाई EQ, एडी बाई क्या हो जाएगा जी EQ। कोई डाउट नहीं है तक? ब्लैक बोर्ड पर ध्यान रखिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा और आपके लिए फायदेमंद भी होगा ना, नहीं तो फिर आएंगे और जाएंगे, आवाराम और जावाराम, कोई फायदा नहीं होगा ना। इसी प्रकार अब त्रिभुज BDE निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE भी ज्ञात करेंगे आप। तो यहां भी क्या हो जाएगा BDE भी एक बन गया त्रिभुज, इसका तो आधार हो जाएगा BD हो जाएगा, अब ऊंचाई वहीं रह जाएगा। जैसे मान लीजिए कैसे कोई ट्रायंगल बनता है, ये भी तो ट्रायंगल है नहीं, इसका हाइट कहां से रहेगा, ये जो बड़ी भुजा को बढ़ा करके उस पर से लॉन्ग डालेंगे, मैंने बढ़ाई गई भुजा पर लॉन्ग, वैसे ही माने कि BD को बढ़ाएगी हमने यहाँ तक ना, और उस पर ये लॉन्ग है ना। तो इस यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या 1/2 गुणे आधार हो जाएगा BD और लंब क्या हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा वहीं EQ हो जाएगा, ऊंचाई क्या होगा ये त्रिभुज के लिए ऊंचाई हो जाएगा वहीं EQ ही हो जाएगा EQ। अब दोनों को हम अनुपात में कर लेंगे, क्या करेंगे अब एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर 1/2 इंटू करेक्शन, या तो गलती बन दी, किसी को ध्यान नहीं किया है, देखो करेक्शन AD गुणे ना हो जाएगा पर AD गुणे, देखिए आप अनुपात किसी को मैंने नहीं किया, AD गुणे हम क्या बने थे AD गुणे EQ ना होगा आपका, वाह रे वाह, किसी का माइंड नहीं गया, गया था लेकिन बोले नहीं कोई, ठीक है ना। अब देखिएगा AD गुणे हो जाएगा EQ, AD गुणे EQ और यहाँ हो जाएगा BD गुणे EQ। यहां हमने बोला सही, लिखा गया उल्टा, है ना। चलिए अब हाफ से हाफ ये साफ खत्म हो जाएगा ना, या हाफ से हाफ क्या हो गया, साफ हो गया यानी कट गया, और कुछ कटने वाला इसमें हाँ EQ बटा EQ ही जो है ना, EQ से EQ कट जाएगा तो क्या बच गया आपको, हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर AD बाई BD। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या करेंगे समीकरण हम 1 मानेंगे, है ना जी। आप लोग आइडियल कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट हैं और इस एरिया के प्रॉमिसिंग बॉयज हैं, होनहार लड़के हैं, और आप लोगों से इस इंस्टीट्यूट को बहुत 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 ही अपेक्षा है। आप लोगों से इस इंस्टीट्यूट, इस एरिया आपके विद्यालय किसान मजदूर उच्च विद्यालय अटारी को बहुत ही अपेक्षा है, बहुत ही उम्मीद है। तो एक तो हम सिद्ध कर दिए, तो जिस प्रकार से हमने इस ADE और BDE के एरिया का हमने अनुपात ज्ञात कर लिया,
हम डायरेक्ट लिख देंगे कि इसी प्रकार यह साबित किया जा सकता है कि इसी प्रकार यह साबित इसी प्रकार यह साबित किया जा सकता है, इसी प्रकार यह साबित किया जा सकता है कि क्या बाबू, एरिया ऑफ एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बटा फिर देखिएगा सीडी, अब बीडी नहीं सीडीई, ये भी तो हो जाएगा ना। इसका भी आधार क्या हो जाएगा, ईसी, ऊंचाई क्या हो जाएगा, डीपी, नहीं जाएगा। इसी प्रकार यह साबित किया जा सकता है कि एरिया ऑफ एडीई बटा एरिया ऑफ सीडीई, सीडीई बराबर, जैसे हम यहाँ से लिखिए एडी बटा क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा, बीडी चाहे डीबी, बटे क्या है, बीडी चाहे डीबी, क्योंकि हम यहाँ डीबी लिए हैं तो यहाँ भी डीबी है ना, लिख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो डीबी, डीबी है नहीं कि दूसरा मूल्य लगा दिया जाए, वो डीबी नहीं, यहाँ डीबी है तो साइन है, क्या है, नहीं कि डीबी क्या है, मूड़ी में मूड़ी लड़ा देना, वो नहीं, वो डीबी नहीं है ना। यहाँ तो देखिए ये डीबी है ना, अब हो जाएगा आपका, तो यहाँ भी एक क्या आ जाएगा, ए ही, जैसे ए डी यहाँ पर है वैसे ये पर क्या हो जाएगा, ए ही, क्या हो जाएगा, हाँ गुड शाबाश, ऐसे ही जो चाहिए है ना, हो जाएगा ए ही बट्टा में ईसी, ईसी जैसे डीबी वैसे ही ईसी। हमको लाना कितना था बाबू, बोलिए क्या नाम था, एडी बाई डीबी, तो एडी बाई डीबी हमको यहाँ मिल गया, और ए बटा कितना हो जाएगा, ए बटा हो जाएगा ईसी, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक और दो से क्या हो गया आपका, देखो तो अगर दोनों को छांट देते हैं है ना, अगर दोनों को छांट देते हैं, माने कि दोनों का अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ बीडी हो जाएगा, यहाँ पर सीडी है ना, कोई बराबर नहीं मिल रहा है, खाली एरिया ऑफ एडीई और एडीई मिल रहा है। अब यहाँ करने के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे दिमाग, कि अगर किसी कोई उपाय करके बीडीई और सीडीई, हाँ बीडीई माने बीडीई और सीडीई, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अगर कोई उपाय करके हम बराबर सिद्ध कर देते हैं तो हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, जो दिया गया थ्योरम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। अब इसके लिए हम चलते हैं कहाँ, 9th क्लास पर। 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे कि एक ही आधार पर और समानांतर रेखाओं के बीच, एक ही आधार पर और समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर। एक ही आधार पर, अब देखिएगा बाबू, एक ही आधार इनका हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, एक ही आधार डी और समानांतर रेखा हो जाएगा डी और बीसी, ठीक है ना। एक ही आधार पर और समानांतर रेखाओं डी और बीसी के बीच बना कौन सी, बीडीई और सीडीई, तो एक ही आधार हो गया डी और समानांतर रेखा हो गया कौन सी, डी और बीसी, उन दोनों के बीच ये बने दो त्रिभुज, क्या डीबीई बने हैं और सीडीई बने हैं, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर। इसी चीज को हम लिख देंगे,
चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE त्रिभुज है CDE एक ही आधार, बोलिए बाबू, एक ही आधार कौन सी? एक ही आधार DE पर, एक ही आधार DE पर तथा समानांतर रेखाओं, समानांतर रेखाओं समानांतर रेखाओं कौन कौन बाबू? DE और BC है ना? कौन कौन? DE और BC दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ दिखाई पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ विद्यार्थी चश्मे भी लगाए हैं। देखिए जस्ट लाइक मेरे जैसा दिखाई पड़ेगा जी। तो DE पर तथा समानांतर रेखाओं क्या है? DE और BC के बीच, DE एवं BC के बीच स्थित है, चाहे बने हैं, तो उस प्रमेय के अनुसार, जो प्रमेय हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बाबू? इसमें का BD, इसमें का CD, शाबाश, क्या होगा? बराबर। हाँ गुड। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल चलिए मेरे अस्वस्थता के समय आप लोग जो मेरा कोऑपरेट कर रहे हैं, इसके लिए आइडियल कोचिंग सेंटर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को ना। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, मेंटेन पीसफुली इन क्लास, मेंटेन पीसफुली इन योर क्लास। अपने क्लास में शांति न रहे। देखो बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CD हो गया ना जी। अब यहाँ पर इसको हम 2 नहीं मानेंगे। हम मानते भी तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, हम तो 2-3-4 लाख लगातार बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब क्या करेंगे? देखिए सब वही रहेगा, और जहाँ CD है ना, इसके बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? BD कर देंगे, कर देना। दिमाग काम किया कि नहीं? हाँ, यहाँ पर हमने दिमाग लगाया कि नहीं, दोनों का एरिया हम बराबर करते हैं। इसके लिए हमको रास्ता क्या मिला? 9वां क्लास में पढ़ाया गया प्रमेय कि एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। उसी प्रमेय का हमने हेल्प लिया है ना, और दोनों त्रिभुजों को बराबर, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को बराबर कर दिया, ठीक है ना। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CD नहीं करता। क्यों? हमारे भोजपुरी में एक लोग खिस्सा कहते हैं, क्या कहते हैं खिस्सा? डोलिया के पाइप हुई अब नेरा हुआ, बस नेरा गया बिल्कुल। डोलिया के पाइप हुई अब नेरा हुआ। देखिए जब छोटे बच्चे थे तो ऐसा नहीं करते थे, हम भी खेले हैं, है ना। हम लोग के टाइम में खिलाता था घोघो रानी इतना पानी, ठीक, घोघो रानी इतना पानी, ये सब। आजकल तो सारा खेल चला गया क्रिकेट में,
है ना। वो सब खेल में क्या था, बच्चों में प्रेम दिखाई पड़ता था। लुका छिपी का खेल, है ना। चलिए बहुत हम लोग से अब आगे चलते हैं। और देखिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज एडी। एडी इज, अब बटा हम क्या करेंगे, यहाँ सीडी है ना, सीडी ए के बदले में आप क्या करेंगे, ई कर लेंगे, ठीक है ना। अब बाकी जो यही बटा ईसी है उसको जैसे के तैसे, केवल यहीं पर चेंज करना है। ए बटा ईसी, इसको इक्वेशन हम थर्ड मानेंगे। अब समीकरण 1 और 3 की तुलना करेंगे। देखिएगा एडीई बीडीई, एडीई बीडीई, एरिया ऑफ एडीई बटा एरिया ऑफ बीडीई, दोनों का एरिया ऑफ एडीई बटा एरिया ऑफ बीडीई, दोनों का बायां पक्ष मिल गया। जब बायां बायां पक्ष बराबर तो दायां दायां पक्ष निकल जाएगा, हो गया। ओके, तो सिद्ध हो गया ना, सिद्ध हो गया, नहीं हुआ अभी लिखेगा। हाँ, समीकरण 1 तथा 3 यहाँ पर 2 नहीं करेगा, क्या हो जाएगा, दोनों में से दोनों का बायां बायां पक्ष को छाट देंगे, छटनी कर देंगे, हटा देंगे और इसमें का दाहिना पक्ष ले लेंगे और समीकरण 3 का भी दाहिना पक्ष, यानी एडी बटा ईबी इक्वल टू ए बटा ईसी। ओके, तो कन्वर्स ऑफ फेल्स थ्योरम हम लोग नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास। ओके, इतना ही समझिए कि आपके खाते में हम 5 नंबर दे दिए। कितना, 5 नंबर का थ्योरम पूछता है और इसको घर पर जाकर 2-3 बार अभ्यास कीजिएगा तो आप भी मेरे जैसा सिद्ध कर सकते हैं।